यहाँ का इंसान पता अपना कैसा है, दिल्ली हरियाणा पंजाब यूपी का, आपको आटा नहीं देगा, रोटी बना के दे देगा। बट साहब ने बोला जो मर्द होता है ना, वो बहुत नपातुला रोमांस करता है, आंखों से रोमांस करेगा, हाथ पकड़े तो ये सब हो जाएगा। मैंने कहा जी वो इमरान हाशमी, फिर वो तो आपकी फिल्में करता है। देखो जहाँ से मैं आया हूँ हमें पता नहीं था कि इंटरटेनमेंट क्या मेरी लाइफ का ना, एक्चुअली रिजेक्शन मेरा मोटिवेशन है। मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। तो वहाँ से बहुत मेहनत की, रेसलर बना। जब परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाए तो समझ लो सूर्य डूबने वाला है। जो बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे प्रकाश झा साहब मेरे अच्छे, मतलब मैं उनको मेंटरी मानता हूँ, दोस्त भी हैं, वो सब मुझे एज ए रेसलर लेते हैं। और जहाँ पे मुझे रेसलर समझना चाहिए वो एक्टर समझते हैं। तो मेरे अभी से फंस गए हैं भैया। मुंबई में जब मैं शुरुआत में गया ना, तो जो बड़े नोटेबल कास्टिंग डायरेक्टर हैं, हमें पता नहीं एक्टिंग का क्या होता है, तो कहते थे अरे संग्राम है ना, इंसान बहुत सही, पता नहीं डॉक्टर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यानी वो बुराई कर रहे हैं, मैं सोचता था मेरी तारीफ कर रहे हैं, मतलब समझ रहे। तो आपकी पिटाई हुई है घर पे? मतलब नहीं, पिटाई नहीं हुई, तो आर्ग्यूमेंट होते थे। एक तो इंग्लिश अच्छी होगी मेरी। पहले इंग्लिश बहुत खराब थी, अब घर में झगड़ा होता था इंग्लिश में होता था। कई शब्द ऐसे होते थे पता नहीं था, डिक्शनरी खोल के देखता, अच्छा ये भी बोल दिया। आज तक मेरी बहुत जान पहचान है, सलमान जी से लेकर सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कभी किसी से नहीं बोला कि ये काम कर दो या करवा दो। मेरा ही मानना है कि भाई परमात्मा उन्हें खुश रखे, आगे बढ़ाए। हम तो जहाँ से आए, सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता कनेक्शन। एक बार मुझे याद है कि सलमान जी ने सुल्तान फिल्म की थी, जब मैं बिग बॉस में इंटरव्यू करने वाले थे तो पहलवान बने थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज किया। वो फिल्म देखी अब्बास अली ने और इन सब ने वो किया। मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वाकई सलमान जी की फिल्म पसंद आई, क्योंकि बोला कि इसमें मैं पहलवान तो लगा ना, पहलवान नाक तो नहीं कटा दी। मैंने कहा इसी में एक्टर लगे, बाकी मैं हर में पहलवान ही लग रहे थे। बिग बॉस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो, और एक बहुत खराब प्लेटफॉर्म है अगर आप कुछ खराब करते हैं। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालन, यू आर वाचिंग मी ऑन ENT लाइव। और आज मेरे साथ बहुत ही बड़ी हस्ती आई है, जो बेसिकली ना जो बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है और जिनको देखकर आपको बहुत चीजों में इंस्पिरेशन मिल जाती है। हाय संग्राम, हाउ आर यू? हाय सोनाक्षी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाकी कहते हैं ना कि जो कई काम करते कुछ काम नहीं करते। आपके केस में नहीं है लेकिन ऐसा। कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सब ऐसे ही होता है। एक बात बताइए, रेसलिंग अपना चलती है, देन एक्टिंग आप कर रहे हो, मोटिवेशनल कोच हो, तो मोटिवेशनल स्पीकर वाले काम भी आपके चलते रहते हैं, देन ब्रांड एम्बेसडर हो बहुत चीज़ों के। तो इतनी सारी चीज़ें, मतलब टाइम कैसे देते हो? घर में टाइम दे पाते हो, नहीं दे पाते हो, ये भी बताना। घर में टाइम कम दोगे ना तो फिर घर सही रहेगा। घर में जहाँ टाइम दे दिया ना, तो क्या होता है कि मैं आजकल, उसकी मेरे ऊपर वाले की, तो मैं महीने में 20 दिन 21 दिन ट्रैवलिंग करता हूँ, यात्रा करता हूँ। तो 2-3 दिन घर पे रह जाता हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है कि मैं टेकन फॉर गारंटी ले आ जाता हूँ बहुत। तो बाकी कुछ ना कुछ चलता रहता है, करते ही रहते हैं। और अभी बहुत खास मकसद है एक और चीज़ का, बिकॉज आज आप बहुत सारे यूथ को इंस्पायर करने भी आए हो, और आपकी एक फिल्म भी आ रही है जिसका नाम है उड़ान जिंदगी की। नाम बहुत ही एक्साइटिंग है, क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ इंस्पायरिंग होने वाला है। तो थोड़ा सा उसकी स्टोरी के बारे में आप बता दो। देखिए, हमारे सीएम साहब मेरे अच्छे, मतलब मैं कहूँगा कि आई रिस्पेक्ट हिम, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। तो सीएम साहब ने मुझे कई बार बोला कि यहाँ के यूथ के लिए आपको कुछ करना चाहिए संग्राम जी। तो मैंने कहा सर क्या करूँ? तो बोला यहाँ का यूथ है ना, नशे की तरफ थोड़ा जा रहा है, या कोई जैसे ये बदमाशी वाले, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये गाने चलते हैं, फिल्में चलती हैं। तो यहाँ के ढेर सारे बच्चे जो वो टैलेंट था, वो मुझे बहुत स्क्रिप्ट भेजते थे। एक FTI पास आउट लड़का था, दीपक हुड्डा, उसने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी। मैं ऐसे फ्लाइट कहीं बाहर जा रहा था, मैं विदेश में, तो वो मैं सोचा कि अभी टाइम है, तो मैंने पढ़ा वो पढ़ा, तो बहुत कमाल की स्क्रिप्ट थी उसकी। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे करेंगे। एक फादर बेटे की इमोशनल कहानी थी, और ये वहीं के इसमें मेरे फादर साहब वो बने हैं। इस फिल्म का जोनर वैसा है जैसे सुल्तान दंगल का था ना, यही का मतलब हरियाणवी। तो इसमें जो मेरे फादर साहब बने वो सलमान खान साहब के फादर थे सुल्तान में। अच्छा। ओ। तो फिर मैंने देखा कि इसमें एक्शन है, इसमें इमोशन है बहुत, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है, तो मैंने कहा करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे शूट करना, तो हरियाणा में तो आप समझ सकते हो, मैं जैसे आया वैनिटी से निकला तो कई हजार की क्राउड। और अब यहाँ का इंसान पता अपना कैसा है, दिल्ली हरियाणा पंजाब यूपी का, आपको आटा नहीं देगा, रोटी बना के दे देगा। तो फिर मैं माइक लेता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था कि भैया आप सबके लिए ही है। फिर वो नए बच्चे थे, सारे टैलेंटेड थे, परमिशन लिया रेलवे स्टेशन पे शूटिंग करने का, तो एक रोहतक का एक रेलवे रोड है, वो ब्लॉक कर दिया। अच्छा। 6000 क्राउड हो गया, SP से लेके सब आगे। मैंने कहा पिटवाएंगे भैया ये तो। फिर उस सबको मैं ऐसे माइक लेके मनाता था, तो एक अलग अनुभव था, अलग चीज़ों का, जहाँ पे आप पढ़े हैं, जहाँ पे आप
बड़े हुए हैं, जहाँ पे आप वो सब हैं, बट इसलिए वो स्पेशल भी रहा होगा कहीं ना स्पेशल कहीं। भी रहा। बहुत स्पेशल रहा। फिर से मैंने कुश्ती की पूरे गांव के सामने, वो वही लंगोट पहन के। फिर से मैं, क्योंकि इसमें एक एस्पायरिंग रेसलर की उसमें था मैं, जो एक ज़िंदगी में जो बच्चा कुछ करना चाहता है, फादर वादर तो उसके अगेंस्ट ही रहते हैं। फिर एक टाइम होता है कि वो जब सक्सेस की तरफ जाता है, फादर मान जाते हैं, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो बहुत डिफरेंट है। तो जब मैं शूटिंग करता था तो गांव वाले पता क्या करते थे, शूटिंग देखने तो आ जाएंगे। मैंने इनको पहले बोला था कि भैया गांव वालों पे आप शूटिंग नहीं कर सकते। तो दंगल हुआ तो पूरे गांव की औरतें, पूरे सब, वो पूरा भर जाता वो था। फिर काम होते होंगे, फिर वो चले जाते। मैंने कहा इन पे अगर आप शूट करो तो कैसे शूट करोगे। तो बहुत चिल्लाते थे। जो आजकल के बच्चे, जब हम थोड़े छोटे थे तो मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे। अब आजकल के बच्चे मानते नहीं थे, कहीं ना कहीं मोबाइल रख लेते थे। उनके सेट पे भी रखवाओ तब भी रख लेते थे। तो एक एक प्रोसेस था जो अलग था। मतलब हर रोज जब मेरा एक टेक होता था ना, तो समझ लो 8-7 हज़ार आदमी रहते थे उधर गाँव के आसपास, इधर उधर। तो आप समझ सकते हो ना कि कैसे शूटिंग करना, कैसे वो करना। वो एक अपना चैलेंज वो भी एक है। चैलेंज होता था। फिर मैं उनको समझाता था माइक लेके, फिर वो खाना वाना लेके आते थे, सब लेके आते थे। तो थोड़ा वो था। अच्छा, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की है कुछ इस फिल्म को लेकर? जी, इसमें 22-23 साल का, 24-25 साल का मुझे दिखना था। तो मैंने थोड़ा सा और वेट कम किया। फिर मैं रेसलिंग भी कर रहा हूँ, कई साल बाद वापसी कर रहा हूँ, क्योंकि रेसलिंग भी जेंटलमैन खेल है। आजकल 2 साल से रेसलिंग थोड़ा बहुत फेमस हो रही है जी। डिफरेंट रीजन से। डिफरेंट रीजन से। तो फिर मैंने कहा कर लो। और दूसरा क्या था कि मैं कुछ चीज़ें कर रहा था डिफरेंट, तो फिर उसके दौरान थोड़ा बॉडी ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो रही थी। और मैं अपनी ज़िंदगी में 2 ही काम करता हूँ, या वर्क या वर्कआउट। वर्कआउट यानी नेचुरल बॉडी वेट ट्रेनिंग, प्योर वेजिटेरियन हूँ, सिंपल खाना खाता हूँ, सिंपल चीज़ें रहता हूँ। हर वो चीज़ प्रमोट करता हूँ जो बहुत सिंपल है, साधारण है, क्योंकि आपको साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। असाधारण चीज़ें जो कहते हैं ना कि साधारण, एक कहते हैं ना कि संत होने में और बनने में बड़ा फर्क है। बन तो आप गए, आपने कपड़े पहन लिए, संत बन गए, मगर होने में पूरी जिंदगी चली जाती तब भी नहीं हो पाते। समझे नहीं? तो वही है कि इस जिंदगी में बहुत मैं सिंपल तरीके से वो करता हूँ। जब पहले गया बहुत रियलिटी शोज किए, बहुत चीज़ें की, पता नहीं होता था कि क्या है क्या कुछ नहीं है। डांस में कभी भारत में डांस नहीं किया, डांस का शो कर रहा हूँ, कभी ये नहीं किया वो कर रहा हूँ। फिर अब समझ में आ गई चीज़ें क्या हैं धीरे धीरे। मैं एक फिल्म करने वाला था श्याम बेनेगल साहब के साथ में, जिसके लिए बहुत तैयारी भी चल रही थी आई थिंक। 3 साल मैंने कुछ काम नहीं किया। श्याम बेनेगल एक रेसलर की बायोपिक थी जिसने इंडिया के लिए फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था। तो हमने बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ किया, बहुत सीखा उससे। फिर वो हुई नहीं, अनाउंसमेंट हो गया, सब हो गया। अब उसको नागराज जी बना रहे मराठी में, मैंने राइट्स दिए उनको। वो नागराज जी मुझे पूछ रहे थे, नागराज मुंजले जी, संग्राम जी क्या चाहिए। मैंने कहा ये चाहिए बस, आप अच्छी फिल्म बना के दे दो। और जिस दिन आपके पास आऊँगा ना तो एक दिन खाना खाऊंगा अच्छा। तो बाकी वहाँ पे देखते कि कोई राइट्स दे, कोई पैसे लेगा, कोई कुछ लेगा। मेरा वो मोटिव था नहीं। मेरा मोटिव था, मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था 2014-15 में। तो मैंने जादव साहब के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया कि भी बड़े इंसान हैं। फिर मैंने कहा चलो फिल्म का वो करते हैं। फिर एक फिल्म करने वाला था महेश भट्ट साहब के साथ में, गाना किया था हमने। तो उनके साथ भी 1-1.5 साल लगा, प्रोड्यूसर का थोड़ा सा हुआ, मगर सीखा बहुत मैंने इस प्रोसेस में। बेनेगल साहब से बहुत सीखा। तो बेनेगल साहब ने एक बात मुझे बड़ी अच्छी सिखाई कि एक्टिंग नहीं करना, एक्टिंग होती है। जैसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया ये मोबाइल देना आपका, तो आपने ऐसे दिया। बोले कि जब टेक होगा ना तो ऐसे ही देना, तो वैसे नहीं देना। बोला एक्टिंग आपको तब करनी पड़ती है जब आप किसी दूसरे की जिंदगी जीते हो, यानी जो थोड़ा लाउड होगा तो आपको लाउड करना पड़ेगा। तो समकक्ष। फिर मैं भट्ट साहब के साथ मैंने काम किया 1 साल, तो उनका कुछ अलग जोनर था, वो भी लेजेंडरी अपने जोनर में, उनसे भी सीखा। उन्होंने मुझे बात यही बताई कि एक बड़ी फनी बात मैं बताऊंगा। भट्ट साहब ने बोला जो मर्द होता है ना, वो बहुत नपातुला रोमांस करता है, आंखों से रोमांस करेगा, हाथ पकड़े तो सब हो जाएगा। मैंने कहा जी वो इमरान हाशमी, फिर वो तो आपकी फिल्में करता है। सुने ना। तो बहुत अच्छे बोला, देखो वो नहीं है जो आप हो ना। आप है ना धर्मेंद्र साहब, सुनील दत्त साहब को देखो, आप जो बात करते हो तो ऐसा लगता है कि सच बोल रहा लड़का। बोला उसका अलग जोनर है। तो मैंने वैसे मजाक किया, मैंने कहा फिर वो मर्द नहीं है, मतलब जैसे मस्ती करते थे। तो यानी मतलब सीखने का एक प्रोसेस अलग था। फिर बहुत सीखा। देखो जहाँ से मैं आया हूँ, हमें पता नहीं था कि एंटरटेनमेंट क्या। मेरी लाइफ का ना एक्चुअली रिजेक्शन मेरा मोटिवेशन है। मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था, खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। तो वहाँ से बहुत मेहनत की, रेसलर बना। और मैं उस फैमिली से आया हूँ जहाँ पे पैरों में जूते नहीं होते थे,
बस का किराया नहीं होता था। आप सब दोस्त स्कूल में पढ़े हो जिसमें बेंच है, ये सब है। हम जब स्कूल में जाते थे ना तो एक वो खाद का कट्टा आता है, वो चीनी बोरी आती है, वो साथ लेके जाते थे, उसे बैठते थे स्कूल में। तो फिर वो सब देख के आप पहले सब वो करते थे, तो छोटा सा रेसलर बना जिसने अपनी कंट्री के लिए खेला, मिट्टी कुश्ती, प्रोफेशनल रेसलिंग में आ तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना। फिर बहुत शायद था स्पीचेज में आ तो इंडियन आर्मी से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके आज मौका मिलता है मैं IIT IIM से लेके हार्वर्ड जाता हूँ, उनको सिखाता हूँ हाउ टू लिव लाइफ। फिर टीवी पे आया, बहुत शायद था, मैं देखता नहीं था किसी ऐसे आंखों में देखता था, बहुत शायद था। फिर ढेर सारे शोज किए, फिर फिल्म में रिजेक्ट होता था, फिल्म में कर रहा हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि काम सही क्या है। अब मुझे पता चला, मैंने कई फिल्में छोड़ी हैं जो बड़े बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट थी, जिसमें नेगेटिव रोल था। मुझे इतना नोटेबल लगा नहीं, कि मेरा ही मानना है कि मैं जो चीज़ एक मतलब डिफरेंट कुछ प्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। हो सकता है कि मेरी चॉइस गलत भी हुई हो, मगर कई मैंने छोड़ा कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही। अब फिर पता चला कि डेप्थ क्या है, आप सही चीज़ें क्या कर रहे हो। तो कहते हैं ना, ठोकर खाकर ठाकुर बन रहे हैं, सीख रहे हैं। और मेरी ज़िंदगी में पता क्या है कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ वो कहता हूँ। मेरी कथनी करने में अंतर नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत ऐसे मोड़ आए हैं। एक टाइम में मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मुझे 2.5 करोड़ का कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आ गया 3 साल के लिए। आप जो गूगल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो मैंने छोड़ दिया, मैं किसी घर पे ऐसे ही रह रहा था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं खुद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। वो बोले कि यार लाखों की फैन फॉलोइंग होगी, करोड़ों की होगी और बड़े होर्डिंग लगेंगे, ये सब हो जाएगा। मैंने कहा यार मैं पीता नहीं, 2 बच्चे ही फॉलो करें, इनको जहर पिला रहा हूँ। फिर बोला कि तो ये सब। मैंने कहा यार रात को सुकून से सोना, दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। तो बट 2.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। साक्षी मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है, समझ रहे हो ना। फिर अगले दिन उसने मुझे फोन किया, हु यार वी सचिन, धोनी, सलमान। उसका मैनेजर का थोड़ा हर्ट हो गया कि भाई है कौन ये। मैंने कहा सब अपने भाई हूँ, कर लेंगे, पैसा घर में रह जाएगा। तो पहले 920 थे, अब 610 रह गए, दूध के लिए हम खर्च कर दिए, वो निकाल के दूंगा अगर आप बोलो टॉयलेट साफ करना है तो। हाँ। मेरे लिए पैसा और ये चीज महत्व नहीं करती, इसलिए मैं चीज वो करता हूँ कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। मैं वो चीज करता हूँ जो यूथ के लिए सही है, समाज के लिए सही है, एक सही मैसेज जा रहा है। अब मैं चाय कॉफी पीता नहीं, आपने पूछा ना, मैंने हाँ कर दिया। कोई मुझे पूछता चाय कॉफी में, पूछता बीमार तो हो नहीं, पानी पिला देना, पीता ही नहीं वो चीज। क्या पीते फिर? दूध नहीं, जैसे दूध पीता हूँ तो, या पानी पीता हूँ, या छाछ पीता हूँ, सिंपल खाना खाता हूँ। तो जैसे कई हैं, अब मैं देखता हूँ कि वो कुछ बात करेंगे फिर कुछ करेंगे। आजकल मुझे बहुत हर्ट होता है, जैसे मैं एंटी टबैको कैंपेन का फेस हूँ, मुझे बहुत हर्ट होता है कि नोटेबल इंटरटेनमेंट से, नोटेबल स्पोर्ट्स से जो गुटखा बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार मान लो कि एक नॉर्मल एड में 1 करोड़ आपको मिलता है, वो 10 करोड़ देगा, मगर वो 10 करोड़ वर्थ इट थोड़ी है। पैसा, फेम, इंसान जैसा आता है ना वैसे ही जाता है। याद रखना, अगर आपने पैसा मेहनत से कमाया, सौभाग्य से कमाया, तो 7 पीढ़ियां उसको भोगेंगी। अगर छीना झपटी करके 3 पास करके आ गया ना पैसा ऐसे करके, तो 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। तो मैं बहुत वहां से बड़ा हुआ हूँ, बहुत मतलब बहुत मोरल वैल्यूज के साथ में। तो मैं सोचता हूँ कि यार जो चीज मैं नहीं कर रहा, जो मैं कंज्यूम नहीं कर रहा, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो फिर पाप कर रहा हूँ, कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। एक बात बताइए मुझे, जैसे हम सब जब बड़े हो रहे होते हैं, स्पेशली टीनेज की अगर हम बात करें, तो वो टाइम एक ऐसा होता है कि हर बच्चा थोड़ा सा भटक जाता है, क्योंकि सर्कल ऐसा होता है, दोस्त वगैरह कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं, तो आपका भी मन करता है कुछ करने का, कि कुछ शौक में कर लेते हैं। तो क्या उस टाइम भी आप भटके नहीं कभी अपने उससे? देखो उस टाइम पे हम भी प्रभावित होते हैं। जब मैं एक्चुअली मैं एमेच्योर रेसलिंग कर रहा था, तब मुझे पता नहीं होता था कि रेसलिंग में वहां पे जाना, ओलंपिक में जाना, ये करना, वो सब करना है। ये था कि भाई इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, नौकरी मिल जाएगी। या सीनियर होते थे, छोड़ो ना यार, ये करना और वो करना है। अब मुझे समझ आती है, हम भी भटकते हैं। मगर जो आजकल के बच्चे ना, जैसे अब मान लो मुंबई जाएंगे, इंटरटेनमेंट में जाएंगे, वो कोई सुपरस्टार स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, पार्टी में जाएंगे, तो वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ना वो अपने आप को हार्म करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, एक्चुअली अपनी लाइफ छोड़ के। क्योंकि हर फल का स्वाद अलग है ना, कि आप उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो आप अपने पे काम करो। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि इस दुनिया में ना मेरा एक दोस्त है जिसके लिए मैं बहुत काम करता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। पता कौन है? मैं खुद हूँ। बहुत से बोलेंगे आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। अपने लिए नहीं भैया, आप देयर फॉर किसके लिए होगे? ना परिवार को के लिए, ना दोस्तों के लिए, ना और किसी के लिए। तो जिंदगी में हर काम वो करो
कि पहले जो आपका शरीर है, जो आप खुद हो करो। और याद रखना तुनाक्षी, जब आप किसी रास्ते से भटकते हो ना, तो आप खाली अपना नुकसान नहीं करते, आप देश के लिए एक एसेट हो सकते थे। आप अपने गोल से भटकते हो तो आप समाज का, अपने परिवार का, राज्य का, देश का नुकसान भी करते हो। तो फिर मैंने देखा, अब मैं बोल नहीं सकता था, मेरे टंग से उतार, आज भी मैं 4 दिन अगर नहीं अभ्यास करूं तो मेरी जीभ है ना तुतलाने लग जाती है। मुझे एक बीमारी थी, तो रूमेटिक आप अर्थराइटिस। कोई एक्सरसाइज करते हो? मैं हर रोज पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ओम का उच्चारण करता हूँ, बाकी चीजें करता हूँ। तो अब बाकी को तो दिखेगा कि भाई ये सारी चीजें, अब मैं इस उम्र में रेसलिंग कर रहा हूँ। अब इस उम्र में क्या होगा कि 40 के करीब, जब आप 40 में रेसलिंग करते हो तो कुछ ट्रोल करेंगे, कुछ बोलेंगे कि भैया चीज़ है, ये चीज़ है, मगर क्या है कि लाखों करोड़ों बच्चे इंस्पायर होंगे, जब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो आई बिलीव इन दिस कि भैया मेक श्योर कि आप जिंदगी में कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी कुछ करो, तो कुछ किसी न किसी को इंस्पायर करो किसी चीज़ करने के लिए, तो उसका फायदा है। फायदा ये नहीं है कि भैया जो कुछ भी कर लिया, करने को सारी चीज़ कर लो। फायदा उस चीज़ का कि कोई भी चीज़ ऐसी करो, जैसे फिल्म करो, आप चाहे शो करो, कि 10 साल बाद बैठ के देखो तो प्राउड फील होगे मैंने काम किया था। चलना ना चलना अपने हाथ में नहीं है, वो तो कभी भी नहीं होता। प्रोसेस एंजॉय करो। सो आई बिलीव इन दिस। ओके, एंड मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया है, कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुँचा हूँ और कितनी विल के साथ पहुँचा हूँ, क्लियरली जब आपकी स्टोरी सुनते हो गूगल पे तो ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें हैं भी, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जब आप अपनी स्टोरी बता रहे हो और खुद बता रहे हो कि ऐसे कोई फिल्म के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, या यू नो बहुत इंसान घुस जाते हैं और वो चीज़ नहीं होती। 3 साल मैंने उस फिल्म के लिए इतनी मेहनत की कि मैं जादू साहब की जिंदगी जीने लग गया था। अपने जो 2 पैसे कमाए थे वो लगा दिए। हर रोज मैं वर्सोवा से वर्ली जाता, सारी चीज करता। वर्ली से मतलब आगे हाजीअली के पास उनका ऑफिस है, श्याम बेनेगल साहब का। बहुत एडवांस बढ़ गया, सब कुछ हो गया, अनाउंसमेंट आ गया, सारी चीजें हो गई, प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। फिर जब वो फिल्म नहीं होती ना, तो बाकी तो डिप्रेशन में जाएंगे, टूटेंगे। अब मैंने सोचा चलो यार थोड़े और फिट हो गए और इसी इंसान से सीख लिया इतना, तो शायद मुझे लगता है कि हमने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं की थी, सीख के नहीं आते, सीख लिया। फिर भट्ट साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ, तो मेरा मानना ये है कि मैं सफलता जिंदगी में नहीं देखता। सफलता तो जिंदगी में आपकी चलती रहेगी। जिंदगी में हम सबको प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप सही रास्ते पे हो ना, ईमानदार हो, तो वो परमात्मा कुछ ना कुछ करता आपके लिए, वो करेगा। तो मेरा मानना है कि 2 रोटी खानी, जहाँ 3 बात करें 2 से 1 पे आ जाएंगे। तो ना मैं किसी से ये रखता कि भैया ये पैसे दो, ये सब करो। मेरा मानना है कि जहाँ से मैं 1 रुपया ले रहा हूँ, वहाँ पे 3 रुपए का मैं काम दे के आऊँ, कि इतनी मेहनत करके आऊँगा, 3 रुपए का काम हो, ये चीज़ें। फिर मैंने समझा कि भाई ये चीज़ें हैं। और एंटरटेनमेंट बहुत खूबसूरत लाइन है, कोई कुछ बोलता रहे, इससे खूबसूरत लाइन कोई नहीं है। इतनी जल्दी आपको फेम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलती है, बशर्ते आप अगर रूट से जुड़े हुए हैं तो। कहते हैं ना कि रूट से जुड़े रहोगे, जड़ से जुड़े रहोगे, काटोगे फिर हरे हो जाओगे। बहुत से रूट छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो जब परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी हो जाए तो समझ लो सूर्य डूबने वाला है। तो अब मैं देखता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि भैया वो दूसरा, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, मगर मैं अपने उसमें बिजी रहता हूँ। इस दुनिया को ना पता कौन बदलता है, इस दुनिया को उन इंसानों ने बदला जिनको दुनिया कुछ बदलने के लायक समझती ही नहीं। तो अब सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखो कि देखो भैया जो आप काम कर रहे हो, जो आप कर सकते हो, अगर दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। इतिहास है ना, हम जैसे पागलों से कोई रचता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। और जो आपका पैशन है, जो एक छोटी सी जिंदगी है यार, इसमें भी बहुत से क्या होते हैं माता पिता, जैसे कई बच्चों को, मैं कोटा गया पीछे, कोटा में बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे थे। तो सुसाइड कर रहे थे, तो उसमें से एक कॉमन मैंने फैक्टर निकाला। तो कॉमन फैक्टर निकाला, मुझे सरकार ने बोला, कईयों ने बोला कि भैया यहाँ पे वो करो। तो कॉमन फैक्टर क्या था कि सबके सुसाइड नोट पे, जैसे उस साल 26 बच्चों ने सुसाइड किया था पिछले साल, तो 26 में से 25 के सुसाइड नोट पे था कि सॉरी मम्मी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश की, मैं हार गया, लड़का है लड़की सब। फिर मैंने कहा माता पिता कितने घोचू हैं, वो अपने सपने लाद देते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब बनेगा, वो सब क्या पता उसको यूट्यूबर बनना हो, क्या पता उसको आर्टिस्ट बनना हो, क्या पता उसको न्यूज में आना हो, क्या पता उसको स्पोर्ट्स में आना हो। तो वो गलत है ना। तो इसीलिए
आपकी जिंदगी है ना, उसको हर पल जियो, हर पल इंजॉय करो। मुझे खुद थोड़ी पता था कि मैं तो ऐसे गांव से आया हूँ, ऐसे परिवार से आया हूँ, बहुत हम्बल से, कि वो रास्ते बना रहा है, मैं चलता जा रहा हूँ। जब मैंने रेसलिंग की शुरुआत की ना, मैं बहुत छोटा सा रेसलर हूँ, मेरे से पहले बहुत बड़े आए हैं और चले जाएंगे। मैंने एक विजन देखा था। पता क्या विजन देखा था? कि मैं चाहता हूँ कि हर सप्ताह रेसलिंग हो, 5 स्टार में हो, मॉल में हो, गली पे हो, ग्राउंड में हो, हर जगह हो। तो सब कहते थे पागल है। मैंने कहा मैं कुछ करूंगा इसके लिए। तब की बात है, अब मैं वो उसी के लिए मैं फिर मैच करने जा रहा हूँ। अब दुबई में जो मेरा मैच है 24 फरवरी को, मैं उन बच्चों से खेल रहा हूँ जो करंट में जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप सब खेल रहे हैं, और वहाँ आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे तो हो। मैं उन बच्चों के साथ मैच करूंगा, मैं समझे ना। तो मेरा मानना भी यही है कि आप फिल्म करो। अब दिक्कत पता क्या है, जो बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे प्रकाश झा साहब मेरे अच्छे, मतलब मैं उनको मेंटरी मानता हूँ, दोस्त भी हैं, वो सब मुझे एज ए रेसलर लेते हैं, और जहाँ पे मुझे रेसलर समझना चाहिए वो एक्टर समझते हैं। तो मेरे अभी से फंस गए हैं भैया। हाँ। बहुत से मुंबई में जब मैं शुरुआत में गया ना, तो जो बड़े नोटेबल कास्टिंग डायरेक्टर हैं, हमें पता नहीं था एक्टिंग का क्या होता है, तो कहते थे अरे संग्राम है ना, इंसान बहुत सही, पता नहीं डॉक्टर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यानी वो बुराई कर रहे हैं, मैं सोचता था मेरी तारीफ कर रहे हैं, मतलब समझ रहे क्योंकि हम बहुत देसी थे। हाँ। तो बाद में समझ में आया कि चलो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ना है। मेरा ही मानना कि आपको जीतने का मजा तब आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हैं। और हर जगह जिसने बोल दिया नहीं कर नहीं सकते, सामने वाले आपकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, मगर आपकी हिम्मत और हौसले का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो याद रखो, जो आप में है ना, कोशिश तो करो, फेल हो गए क्या फर्क पड़ता है। और मेरी जिंदगी में मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरी जिंदगी में कोई नो नाम का शब्द है नहीं। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ना कोई एंड है। एंड का मतलब है एफर्ट्स नेवर डाई, ना कोई फेल है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। तो जिंदगी में कोशिश करते रहो, कोशिश ही तो है। और तभी इस ब्रेक के बाद आप आ रहे हो रेसलिंग करने के लिए भी, फिल्म के लिए भी, और अब जो टूर्नामेंट होने हैं वो भी, एंड अब मैं गाने कर रहा हूँ ढेर सारे, और लोग गाने भी, तो कुछ भी छोड़ने का सोचा है, ये सब कुछ करना है, सब कुछ। देखो मैं कईयों से, मेरे दोस्तों से बात कर रहा था, एक टाइम में खाली था तो प्रवचन दे के अपनी रोजी चला रहा था, यानी मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था। तो मेरी लाइफ में जो मैंने चाहना वो मिला नहीं है, मगर परमात्मा ने उससे ज्यादा दिया है। एक टाइम होता था जब मैं पुलिस में था, पहले दिल्ली पुलिस में था मैं, तो मुझे आईपीएस से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, डीसीपी से मिलना। अब मैं लबासना जाता हूँ जहाँ पे आईपीएस आईएएस आईआरएस करते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ कि आप कैसे फिट रहो, देश ऐसे चलाओ। तो मैं अपना आई कार्ड आज भी कॉपी देखता हूँ तो मैं बैठता हूँ कि एक टाइम होता था कि मैं 20 किलोमीटर पैदल चलता था, बस का किराया नहीं होता था। अब बिजनेस क्लास आप ट्रैवल करो, ये सब करो, तो मैं देखता हूँ कि भाई कर तो हम वही सकते हैं, मगर उसने वो चीज़ें वो दे रहा है कि ज़्यादा डेडिकेशन मांग रहा है, ज़्यादा समर्पण मांग रहा है, ज़्यादा हार्डवर्क मांग रहा है। मैं ना 5-6 घंटे सो पाता हूँ, इतना काम रहता है सुबह से शाम, शाम इससे बाकी के लिए तो होगा, उसमें फिर वर्कआउट भी करता हूँ, जिसमें आपने खुद ही बताया भी थोड़ी देर पहले, आप 2-3 घंटे का आपका वर्कआउट है एवरी डे, मिनिमम 2-3-4 घंटे तो वर्कआउट करता हूँ। तो और वर्कआउट नेचर वाला, कोई मैं एक्स्ट्रा खाता नहीं। मेरा मानना ये है कि आप खुश हो ना, सूखी रोटी प्याज भी खाओ, वो भी काम करेगा। इस दुनिया का सबसे पौष्टिक खाना पता है क्या? अगर आप पानी पी रहे हो, आपने फील कर लिया ना कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा पानी पी रहा हूँ, जिसे विटामिन ई हो जाते हैं भैया, सब कुछ जाएगा। सबसे ज्यादा दूरी है ना पृथ्वी से आसमान की नहीं है, आपके दिमाग से दिल की है। अगर आपने ये मैनेज कर लिया ना, तो समझ लो आपने जिंदगी मैनेज कर ली। अब बहुत से बच्चे आजकल मेरे से पूछते हैं सोशल मीडिया से लेके कि जी मैं रिलेशनशिप में था, ये हो गया और वो हो गया। तो मैंने कहा भैया आप कच्चा फल खा लो, कच्ची चीज खा लो, मजा आएगा नहीं। जब जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर भाग जाता है। जो आजकल के बच्चे आते हैं वो समझते नहीं कि भैया अभी आप मिल रहे हो, अभी आप डेट कर रहे हो, ये चीज कर रहे हो। एक्चुअली जिम्मेदारी समझे करो। किसी की जिंदगी में पहला इंसान बनना तो बड़ी आसान बात है, किसी की जिंदगी में लास्ट बनोगे तो खास बात है। कोशिश वो करो। तो ये रिलेशनशिप एडवाइस भी मिल गई है आपको इसी के साथ साथ। दैट्स ग्रेट। अच्छा एक बात बताइए, इस रिलेशनशिप एडवाइस से मुझे एक चीज याद आई। पायल और आप ना, पायल रोहतगी और वाइफ, आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट लगती है एक अरे दूसरे से। साउथ नॉर्थ है हम। ये मतलब बिल्कुल बैलेंस कैसे करते हो? और तभी तो हम टिके हुए। अगर साथ साथ एक जैसे हो गए ना, फिर नहीं टिक पाओगे। मैं कई मेरे दोस्त डॉक्टर तलाक हो गया, आईएएस से तलाक हो गया। हाँ। एक बार मैं चला गया, एक मतलब एक लड़की वो जज है और उनके जो हस्बैंड आईएएस है, रहते दिल्ली के पास नहीं। मैं सोचा आज इनको सरप्राइज दे दूंगा। मैं पहुंचा तो मैंने सोचा भाई घरों में जो झगड़ा बड़ा हो जाता है, तो मैं फिट था तो लोटा फेंक के मारा तो बच गया दरवाजा। मैंने ये
क्या है यार, क्या मजाल है यार, आप तो ऐसे लड़ रहे हो बच्चों की तरह। फिर दोनों मेरे दोस्त एक दूसरे के वो बताने लगे, तो मैंने कहा भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हर जगह सेम ही है। आपकी पिटाई हुई है घर पे मतलब? नहीं, पिटाई नहीं हुई, तो आर्ग्यूमेंट होते थे। हम्म। एक तो इंग्लिश अच्छी होगी मेरी, पहले इंग्लिश बहुत खराब थी, अब घर में झगड़ा तो इंग्लिश में होता था। कई शब्द ऐसे होते थे पता ही नहीं था, डिक्शनरी खोल के देखता, अच्छा ये भी बोल दिया। अगली बार वो यूज करेंगे। मगर पायल के लिए मैं बोलूं कि इस दुनिया में कम इंसान होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। सी इज वन ऑफ देम। जो करते हैं उनकी जिंदगी मेरे से शुरू होती है, मेरे खत्म होती है। तो ये हैं वो अपने हिसाब से, मगर मेरा ही मानना है कि जो चीज़ हमें पसंद हो तो सामने वाले को भी जो चीज़ पसंद हो कर दे दो। तो जो करते हैं कर लेते हैं। पहले बीच में उन्होंने वीडियो बनाए 2-4, पॉलिटिकली ये सब हुआ, किसी ने उनको बहका दिया होगा, कोई कहीं से होंगे। तो फिर मैंने उनको समझा, देखो भैया ये जो FIR होती है ये सब होती बड़ी बात नहीं है, मगर इसमें टाइम का, मनी का, एनर्जी का वो हमें ही करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि देश के लिए काम करो। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। नेता का मतलब क्या होता है? ताने। नेता उल्टा मतलब हो गया ताने। वो बाप बेटे का नहीं होता तो आपका मेरा कहाँ होगा? तो नेताओं से नहीं करना, देश के लिए काम करना है। और देश को है ना कोई नेता नहीं चलाता, ना कोई उद्योगपति चलाता। इस देश को आपकी मेरी तरह मास्टर का, कुम्हार का, लोहार का, मजदूर का, किसान का बेटा बेटी देश चलाते हैं। जब हम काम करते हैं तो देश की GDP ये सब ग्रोथ होती है। और आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने मेरे हिस्सा काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्सा काम कर लिया, तो हमारे लिए देश वही बनना स्टार्ट हो गया। तो बखूबी मैंने कई जगह बोलता हूं, हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया वाले हमें नहीं पहचानते। हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है। इंसान क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान में क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कभी किसी से, आज तक मेरी बहुत जान पहचान है, सलमान जी से लेकर सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने कभी किसी से नहीं बोला कि ये काम कर दो, करवा दो। मेरा ही मानना है कि भाई परमात्मा उन्हें खुश रखे, आगे बढ़ाए। हम तो जहां से आए, सूर्य के सामने को दीवार नहीं खींच सकता, तू निक्षा खींच नहीं सकता। आप में कुछ बात है तो आप आगे आओगे। बट एक बात होती है, जैसे आप बिग बॉस में थे, एंड देन बिग बॉस में ऑफ कोर्स सबको दिखा है कि सलमान खान ने आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत की है, एंड आई थिंक वो रिलेशनशिप शायद आज भी शेयर आप करते होंगे। तो कभी ऐसा सिचुएशन है, बिकॉज आपको पता है कि ही इज अ सुपरस्टार एंड उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है और वो ऐसी फिल्में करते हैं, तो कभी आपने जाके उनसे एक सटल तरह से ही बोला हो कि कभी साथ में काम करेंगे? नहीं, मैं बताऊं, देखो जैसे एक डिस्कवरी पे ऋतिक रोशन मेरी लाइफ स्टोरी बता रहे थे, या सलमान जी के साथ मैंने वो किया है। तो मेरा ही मानना है कि भाई वो बड़े हैं, कोई मेरे लायक होगा तो जरूर याद कर लेंगे। वो अपने उसमें, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, मगर ऐसा नहीं हो कि भाई मैं किसी को परेशान करता है नहीं। मैं सोचता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज हो ना कि मैं उनके लिए लेके जाऊं तो अच्छा होगा, तो इट विल बी ग्रेट। अब मैं वही कोशिश कर रहा हूं। देखो, मैंने टीवी पे बहुत काम किया, बहुत शो किए हैं, नॉर्मल किए हैं, होस्ट भी किए हैं। अब टीवी पे कोई बच्चा बच्ची, कोई लड़का लड़की आता है ना, तो मैं 1 मिनट प्रोड्यूसर को फोन कर देता हूँ कि भाई इसको देखो, किसी अगर चूल्हा चौका जल रहेगा ना तो आप जरिया बन जाओगे, टैलेंट तो जरूर करना चाहिए। और कई बच्चों ने स्टार भी यहाँ से, जिनका मैं जरिया बना था। तो मेरा ये मतलब है कि हम किसी को बोल के, देखो पहचान से मिला हुआ काम है ना, थोड़े दिन चलता है, मगर काम से मिली पहचान है जिंदगी भर चलती है। तो मैं किसी को बोल नहीं पाते, ना मैं बोलता ना मैं कहता। मेरा ही मानना है कि खुद को क्रिएट करो, खुद को बड़ा बनाओ, खुद को उस लायक तो बनाओ ना। जैसे हर ताज सिर के लिए होता है, मगर हर सिर ताज के लिए नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है मेहनत करके, मशक्कत करके। क्या पता अभी मैं उस सर्टन लेवल पे मैंने पैरामीटर मैच ही नहीं किया हो और मैं अपने आप से उम्मीद लगा के बैठा हूं, तो गलत है। अपने ऊपर मेहनत करते रहो, फिर हो सकता है कि आप किसी दिन मिलोगे, सब करोगे। अब इवन किसी भी सुपरस्टार की फैमिली में देख लो, वो सुपरस्टार है मगर उनके आसपास थोड़ी सुपरस्टार है, सारे सब एक वो होता ना अपने उसमें। तो मेरा ये मानना है कि दुआ सलाम बना रहे, आप किसी को फोन करो, मैसेज करो, वो आपके लिए अवेलेबल, आप उसके लिए अवेलेबल हो। और मैं सोचता हूँ कि भाई एक मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे लिए सब बराबर है। मैं जितना मेरे से होता है मैं आउट ऑफ द वे जाके सबकी मदद करने का जरिया बनता हूँ। कहता तो परमात्मा है। कईयों का स्वभाव अलग होता है, गलत कोई नहीं होता, सब अलग हैं, क्योंकि टाइम का एक वो होता है। अब सब क्यों हैं? अब मैंने सोचा कि मैं खुद ऐसी चीज क्रिएट करूंगा कि मैं ढेर सारे बच्चों को जरिया बनूंगा काम देने का, टैलेंटेड को। अब चाय कॉफी तक मैं पीता नहीं, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे चाहे कोई लड़का है, लड़की है, चाहे कोई भी माहौल है, बहुत सेफ माहौल रहता है, सुरक्षित माहौल रहता है, समझे ना। तो हम क्रिएट करेंगे एक चीज को, बड़ा बनाएंगे। और मुझे पता है जो मैं चीज सोचता हूँ कर लेता हूँ।
उस पर काम करता हूँ, उस पर लगा रहता हूँ। अब समझ में आएगी मुझे सीरियस सिनेमा क्या है, पहले समझ नहीं थी इतनी कि स्पोर्ट्स का क्या है। तो अब धीरे धीरे देखो, कंप्लीट तो है नहीं। जो कहता कि भाई मुझे सब पता है तो वो तो फिर तो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। तो हम तो हर रोज सीख रहे हैं, किसी को देख के, किसी को बात करके। तो देख रहे हैं कि भाई इतने साल से सुपरस्टार हैं, इतने साल से इन्होंने मेहनत किया, रिस्पेक्ट एवरीवन। एक बार मुझे याद है कि सलमान जी ने एक सुल्तान फिल्म की थी, तो सलमान जी से तब जब मैं बिग बॉस में गया तब भी वो करने वाले थे, तो पहलवान बने थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज किया, उस फिल्म देखी अब्बास अली ने और इन सब ने वो किया। मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वाकई सलमान जी की वो फिल्म पसंद आई, क्योंकि बोला कि इसमें मैं पहलवान तो लगा ना, पहलवान नाक तो नहीं कटा दी। मैंने कहा इसी में एक्टर लगे, बाकी मैं हर में पहलवान ही लग रहे थे। एक वो सीन था ना जो मिरर के सामने शर्ट निकालने वाला, जी क्या क्या कमाल का सीन किया था उन्होंने। ऐसा लगा कि भाई कितना बेस्ट सीन किया। तो कई बार ऐसे मैं थोड़ी सी मस्ती सी तो करता हूँ सबके साथ में, करनी भी चाहिए, होना चाहिए। और मेरा मानना है कि सब इंसान है, सब वो हैं। और फिर रियलिटी शो करने वाले हो आप आगे? वैसे मुझे ऑफर तो बहुत है, मगर आजकल में थोड़ा सा, अब देखो जब मैंने रियलिटी शो किए ना तब एक लेवल अलग होता था। जैसे मैंने IRT किया, मैंने नच बलिए किया, मैंने बिग बॉस किया, मैंने सर्वाइवर किया और सब किया। जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उनको मैं ये समझाऊंगा कि भैया शो बहुत छोटा है, जिंदगी बहुत बड़ी है। आप कोई भी चीज स्टेप ऐसा मत उठाओ कि आगे आगे आपके और आपके परिवार को उस चीज के लिए बार बार हर्ट हो या शर्मिंदा हो। क्योंकि मैं बिग बॉस में गया, मैंने आज तक अपना सीजन नहीं देखा है, कोई एपिसोड नहीं देखा। कोई मैं सारे दोस्त बन के देखूंगा तो बोलेंगे नालायक मेरे बारे में वो बोल रहा था, ये बोल रहा था, बुरा लगेगा। हाँ। तो वो दूसरा, जब बिग बॉस में गया ना तो लोग ये समझते थे इसमें वो इंसान आते हैं जो या तो जिनका कैरियर खत्म है या जो कॉन्ट्रोवर्सल है। मैं गया था, मैंने घर खरीदा था, मुझे बोले इतने पैसे दे देंगे, मुझे पता नहीं होता था। तो मैं गया ना तो मैंने उसका एक अलग से चेंज किया था। मैं अखाड़े से अपने निक्कर बनियान ये सब लेके गया था। वहाँ पे पहुंचा तो तब इंग्लिश भी नहीं आती थी, वो सब बात करते थे। आई हैव स्टार्टेड 10 फिल्म्स 10 विलास। तो मैं सोचता था यार मैं तो पैसे के लिए आऊँ, इतने बड़े आदमी क्यों फंसे हुए, समझ रहे हो। देखो तो उस सीजन में कंटेस्टेंट भी कलर बोलते, मैं खाली अरमान जी को एक जानता था, अरमान जी की नाग वाली फिल्म देखी थी। जानी दुश्मन सबने देखी है वो। तो अरमान जी की मैंने कहा पाजी मैं आपको जानता हूँ कि मैंने नाग वाली फिल्म देखी थी। फिर उसने बुक मैंने पाजी यार आपकी नाग वाली फिल्म, सच्ची में नाग हो यार। समझ रहे तो जैसे फिर कुशाल था, बाकी और थे, एंडी तो मतलब एक अच्छा हेजल थी जो इसकी युवराज सिंह की वाइफ, तो वो भी बहुत नाइस थे। तो एक कुछ होता उसमें, गौर ने वो शो जीता था तो सब एंजॉय करते थे। मगर मेरा विजन थोड़ा डिफरेंट था। उस शो ने मुझे बहुत, शो तो उससे अच्छे भी बहुत किए, मगर वो थोड़ा सा और फेमस हुआ और मुझे उससे फायदा भी हुआ कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो सर्टन वो है, बिग बॉस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो, और एक बहुत खराब प्लेटफॉर्म है अगर आप कुछ खराब करते हैं तो। अब आजकल मुझे पता नहीं कि क्या लेवल है, क्या हो गया है, क्या कुछ है, और उसको सलमान जी होस्ट कर सकते हैं, दूसरा कर नहीं सकता। ये तो फैक्ट है, ये मुझे लगता है सबके सब एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, बिकॉज कभी फराह खान भी आई हैं होस्ट करने, एज गेस्ट आई हैं, बच्चन साहब तक आए हैं इसको होस्ट करने। हाँ, लेकिन जो जिस तरह से सलमान खान हैंडल करते हैं सबको, सारे कंटेस्टेंट्स को, देखो क्या है कि वो उनको पता है, उनके को उसमें है। तो मेरे हिसाब से जैसे बच्चन साहब KBC होस्ट करते हैं, तो वैसे पिछले 2-3 साल से मैं बच्चन साहब एक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर, डिफरेंट हमने शूट किया है, तो देखा, नॉर्मली सब किया। तो उस बच्चन साहब का एक अलग स्वैग है, मगर सलमान खान से बड़ा मुझे कोई होस्ट लगता नहीं। सच बता रहा हूँ, जो उनकी मस्ती है, जो उनकी चीजें हैं, तो वो डांटना है, वो समझाना है, सब कुछ है। आई थिंक अब एज के हिसाब से इंसान मैच्योर भी होता है, बल्कि वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज। तो उन्होंने तो डैमेज भी वो देख लिए हैं। तो बराबर ही हो गया है मामला। ठीक है। बट आज जिन संग्राम सिंह के साथ मैं बैठी हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि रेसलिंग में भी आप दोबारा आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, देन एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो अभी हम चाहते हैं 10-20 साल के आगे, तो तब आप खुद को, संग्राम सिंह खुद को एज एक्टर चाहते हैं कि लोग याद रखे ज्यादा, या फिर एज रेसलर चाहते हैं? देखो जब तक मैं जिंदा रहूंगा एज ए रेसलर तो याद ही रहेगा। दारा सिंह जी देख लो, कितने बड़े एक्टर भी बहुत बड़े थे, मगर उनको हम सब जानते हैं एज ए रेसलर से। उनको जो हनुमान जी का वो देखा हमने, बाकी चीजें देखी, तो बाकी परमात्मा का जो मंजूर है ठीक है, मैं बाकी दोनों चीज एंजॉय करता हूँ।
कि एक ये है कि मैंने एक्टिंग में बहुत मेरी एक सही ट्रेनिंग हो गई है श्याम बेनेगल साहब के साथ 3 साल की भट्ट साहब के साथ बाकी के साथ। तो क्या है कि मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ और मैं हर कोई काम नहीं करता। मुझे आजकल उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत हर सप्ताह कुछ ना कुछ मिलता है। आजकल काम के ऑफर आते हैं, मगर मैं वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ जो मुझे लगे कि भैया ये नोटेबल होगा। देखो चलना ना चलना, मैं सक्सेस और अनसक्सेस पे कभी नहीं जाता, मैं प्रोसेस एंजॉय करता हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई चीज़ चले। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ हुई हैं जो मैंने बहुत बहुत किया ना सही तरीके से, वो कुछ नहीं हुआ, और जो बहुत फालतू में किया ना बहुत अच्छा हो गया। तो सारा इसका ही है। सोशल मीडिया मुझे खुद पता ही नहीं होता था कि सोशल मीडिया क्या है, कैसे चलता है। एक लड़का आया मेरी लाइफ में, उसकी उसकी फैमिली में किसी एजुकेशन का जरिया बना था। करता परमात्मा, मैं तो खाली पोस्टमैन चिट्ठी इधर से उधर कर देता हूँ। तो उसने बोला भैया आज एक फोटो दे दो, आज एक वीडियो दे दो, आज ये दे दो, आज वो दे दो। फिर मैंने बाद में देखा तो इसका बहुत इम्पैक्ट है। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट वो कि एक शेर है हमारा शरीर भी और ये भी, अगर उसको आप सही तरीके से संभाल के रखोगे तो वो आपके सर कर नाचेगा आपके सामने, ये तो खा जाएगा। तो इसीलिए आप इसको बखूबी पॉजिटिव मैसेज दो। कई बार मैं भी ट्रोल होता हूँ। एक मेरे दोस्त है चेतन शर्मा, मैंने वहां भी बोला था, जो क्रिकेटर थे, वो मुझे बताते हैं कि एक बार वो सिलेक्टर भी बने थे, अपने सारे हेड भी बने थे बीसीसीआई के। तो बोला संग्राम एक बार पाकिस्तान को जीतने के लिए ना 5 रन चाहिए थे और आखिरी बॉल थी और जावेद मिर्जा बैटिंग कर रहे थे, तो मैंने छक्का मार दिया। तो छक्का पड़ गया। मुझे उस टाइम पे फ़ोन तो होते नहीं थे, मेरे घर पे पत्थर फेंके गए, मुझे चिट्ठी आती थी बहुत गंदी गंदी लिखी, वो कीचड़ फेंक देते। बोला जो मैं देखता था कि इतनी गालियाँ खाई, मगर आप सबको देखता हूँ तो देखता हूँ आप सप्ताह में इतनी गालियाँ खा लेते हो सारे जितनी मैंने उस टाइम खाई थी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो मैंने बना था बच्चों के लिए, जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन सबके लिए, कि भैया ये थोड़ा सा कैरियर होता है, इसमें आपको सारी चीज़ को भटका देगा तो ये सब करोगे। वो उस दिन बच्चों का जो रेसलिंग वालों को चल रहा था, जो छोटे बहन भाई हैं उस सबको चल रहा था। तो किसी सरकार ने या किसी ने बहुत ट्रोल किया, विकीपीडिया सब एडिट कर दिया, सारी चीज़ें वो कर दी। तो मैंने कहा भाई प्रोसेस है बट ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना चाहिए। अपनी तरफ से सब अच्छा करो। मैं ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ कि कुछ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो तब भी अच्छी बात है। अब खुद बताओ कि आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, किसी भी कोई कुत्ता आपको भौंक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसके आप फाइट करोगे, सब करोगे, तो आप अपने मंजिल पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इग्नोर, आगे बढ़ते रहो। गुड एग्जाम्पल। हाँ, मेरे को लगता है बहुत सारे लोग सीखेंगे इस बात से, ये एग्जाम्पल लोगों को याद रहेगा। हाँ, बस मतलब यही कि एक कुत्ता गाड़ी पीछे भौंकता है जी। अब उसको गाड़ी थोड़ी चलानी होती है या कुछ करना थोड़ी होता है, उसकी तो आदत है बेचारे की, वहां से वहां तक आएगा, भौंकेगा, सब करेगा, हो सकता है पंजा भी मारेगा, सब कुछ करेगा। आपके ऊपर है कि भैया जो आपको अपना वे है लेके जाना है। अगर मैं वो कहते हैं ना कि अगर आप लोगों की सुनोगे तो भैया फिर गांव में ही रहोगे, फिर तो घर पे ही बैठे रहेंगे। हम अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, नहीं करोगे तब भी बोलेंगे। तो सुनो अपने दिल की, करो वो जो आपकी आत्मा आपको बोलती है। जी। मेरी 4 चीज बहुत है। मैं हनुमान चालीसा, मेरा गाय का देसी घी, गुड़, हल्दी, नमक, ये मैं लेके चलता हूँ अपना, कहीं भी जाओ। कहीं भी जाओ। 20 दिन में यात्रा करता हूँ। जब वर्कआउट का टाइम होता है ना, आजकल तो मौका मिलता है बिजनेस क्लास ट्रेवल करते, तो मैं टॉयलेट में खड़ा होकर डिप्स मारता हूँ। बार वाले सोचते पेट खराब है समझे ना। तो मैं अपनी दिनचर्या हर रोज करता हूँ। बड़ा इंसान पता है कब बनता है? बड़ा इंसान बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बनता। बड़ा इंसान वो बनता है कि आप उसको जानते हो, जो अब्राहम लिंकन साहब को, ग्रेट प्रेसिडेंट बने थे जो कितनी आर के बाद, उन्होंने सबको बुला लिया घर पे। तो भैया 5 बजे मीटिंग है, ऐसे सब आ गए। क्या कर रहे? बोले वो बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी काम पता क्या कर रहे थे? गाय का दूध निकाल रहे थे। तो सबने, जज ने देखा, मंत्री ने देखा, जी क्या जरूरी काम बाद में कर सकते थे? बाद में तुमसे मिल सकता हूँ, और गाय टाइम पे दूध देगी। तो बड़ा इंसान वो है जो बेसिक काम करेगा, बेसिक से जुड़ा रहेगा। अब आजकल के बच्चे ना वो उल्लू हो गए, पूरी रात जागते रहेंगे, पार्टी करते रहेंगे, सुबह फिर सोते रहेंगे, फिर पता क्या करेंगे? आई एम पार्टी एनिमल। फिर 40 के बाद चलते फिरते केमिस्ट बन जाएंगे। 3 बजे खानी है, 5 बजे खानी है, 7 बजे खानी है। शरीर है ना, शरीर नेचर के हिसाब से चलता है, साइंस के हिसाब से नहीं चलता। आज कोई ये खाएंगे, ओ माय गॉड, इतना इतना प्रोटीन, इतनी कैलोरीज, इतना ये सब कुछ। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी लिख देता है उस पर कि ये कैलोरीज, ये प्रोटीन। जिम में जाएंगे, ट्रेडमिल पे, आई हैव बर्न 1000 कैलोरीज। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि भैया ये साइंस है। नेचर के साथ रहो, नेचर के दोस्त बनो। 11 से 1 बजे तक लीवर खून बनाता है। अगर आप उस टाइम सोते हैं तो 99% आपकी बीमारी दूर हो जाएंगी। हम सब सो ही नहीं पाते, उसमें घूमते रहते, पता नहीं किस चक्कर में। हाँ, 1 बजे के बाद ही सोने का रूटीन है आजकल सबका। वही तो कह रहा हूँ कि अब मैं
वाराणसी में जाने का मौका मिला, एक घाट पे गया जहाँ पे 24 घंटे चिता जलती रहती है, मतलब वहां पे बुझती नहीं कभी। जी जाना तो हमें भी वही है। हम सोचते रहते हैं कि भाई पता नहीं ये करना और वो करना है, ये करना और वो करना, तो चले जाते हैं वहीं पे, क्या फायदा उसका। बिल्कुल। तो मैं सबको एक ही सलाह दूंगा कि भैया अच्छी फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी नहीं कि आप विटामिन प्रोटीन ये सब खाओ, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट। मंत्रा है ये, इनसे ले लो क्योंकि आपके काम आने वाला है। मुझे लगता है कि ये चाहे बातचीत में शुरुआत में कह रही थी, मैं खुद कह रही थी कि मैं जानना चाहती थी आपकी एंटरटेनमेंट जो जर्नी रही है उसके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि आपने उसी के साथ साथ अपनी बहुत पर्सनल जर्नी के बारे में भी बहुत खुलकर बात की है। शुरुआत से कितना स्ट्रगल आपने देखा है, वो तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी देख रहे हैं ये इंटरव्यू, जिन्होंने पूरा देखा है अभी तक, मैं जानती हूँ और ये मैं पूरी तरह मानती हूँ कि उन्हें बहुत चीज़ों में इंस्पिरेशन तो आज मिली है। और थैंक यू सो मच इतनी इंस्पिरेशन देने के लिए सबको। एंड आई होप कि इस इंस्पिरेशन को लोग समझे। जिस तरह के, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, जो आपके वन लाइनर्स आए हैं, ये मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ, ये जो वन लाइनर्स आए हैं बीच बीच में, मोटिवेशनल स्पीकर मुझे फुल ऑन दिखा है। देखो ये तो एक आदत सी हो गई, और हरियाणा वाले तो ऐसे ही हैं। हाँ। एक बोले जी यहाँ पे ईसाई धर्म नहीं है, तो वो बता उसने क्या बोला, तो मैं भी ऐसा बहुत बोले भैया ये कौन है, ये बोला जी ये भगवान जी का बेटा है। बोला भैया हरियाणा में जब तो बाप जितना रहे ना, बेटे कोई पूछता नहीं है, तो जायज के बाद आना, समझ रहे। तो हमारे वाले तो ऐसे ही लाइन तो उनके रहते ही हैं। तो बाकी सोनाक्षी थैंक यू सो मच। सबसे मैं ये कहूँगा कि भैया पूरा देश अपना है, सब हम एक परिवार हैं, धर्म जाति मजहब ये बहुत छोटी बात है। हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे, यूनाइट होकर काम करेंगे, तो हम एक्चुअली हमारे देश को, इंडिया को, भारत को, हम अब तो हमारा देश वैसे ही अग्रणी है, मगर उसको अग्रणी लेके जा सकते हैं। हम इससे दूर रहें, साथ में रहें, यूनाइट रहें, काम करें और देश के लिए काम करें। चाहे आप किसी भी चाहे आप इंटरटेनमेंट में, चाहे आप स्पोर्ट्स में, चाहे आप किसी भी फील्ड में, तो यू शुड थिंक अबाउट द कंट्री, थिंक अबाउट द नेशन, थिंक अबाउट द सोसाइटी। आई थिंक तो चलो आप भी काम करो देश के लिए जितना कर सकते हो, आप तो कर ही रहे हैं, तो कूडोस टू यू, कोशिश कर रहा थैंक यू हूँ वेरी मच जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।